हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो और फैक्ट के साथ। फैक्ट ये है कि संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना। मैंने प्रस्तावना को आपको पढ़ा रहा हूँ। प्रस्तावना में मैंने बहुत सी चीज़ आपको बताई कि संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या तत्व हैं, संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है, संविधान की प्रस्तावना शब्द क्या है, संविधान का स्वरूप, प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, संविधान को कैसे पढ़ा जाता है, ये भी मैंने बताया। संविधान की प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, सारी भी चीज़ें मैंने आपको प्रस्तावना से संबंधित बताया। इसी भाग में संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना, ये टॉपिक है संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। क्या संविधान प्रस्तावना, जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का एक भाग है कि नहीं, इस पे बड़ी चर्चा बहस हुई थी और मजेदार एक इस पे जो है केस भी आया था कि क्या वाकई में जो है प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है कि नहीं है। तो प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है, क्या यह संविधान का भाग है या नहीं। प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है, क्या यह संविधान का एक भाग है या नहीं। बैरूबाड़ी संघ मामले 1960 में, एक बैरूबाड़ी केस आया था 1960 में। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है। बैरूबाड़ी केस जो था 1960 में, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है, इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए यह एक कुंजी है। तो इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इसके बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो बैरूबाड़ी केस में ये बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात थी 1960 में। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण केस आया और सारी चीज़ें चेंज हो गई। केशवानंद भारती 1973 में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व की व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह महसूस किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित मान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। ये बात बोली कि संविधान में प्रस्तावना महत्वपूर्ण भाग है और जो भी व्याख्या की जानी चाहिए संविधान की, वो प्रस्तावना को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में पुनः सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो केशवानंद भारती में ये बात बोली गई कि प्रस्तावना संविधान का ही हिस्सा है, भाग है और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु जब अन्य भाग पहले ही से बनाए जा चुके थे, प्रस्तावना को अंत में शामिल किया गया। संविधान के अन्य भागों की तरह संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाया, परंतु जब अन्य भाग पहले ही से बनाए जा चुके थे, प्रस्तावना को अंत में शामिल किया जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रस्तावना पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब ये वाद विवाद चल रहा था तो ये माना गया कि प्रश्न यह है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान के जनकों के मत से मान्यता रखता है। तो ये सारी बातें प्रस्तावना के विषय में। और एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रस्तावना से संबंधित है कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है। दो तथ्य उल्लेखित हुए हैं कि प्रस्तावना जो है ना तो विधायिका की शक्ति का उल्लेख है। दो तथ्य उल्लेखनीय है। क्या क्या तथ्य उल्लेखनीय है। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। नंबर 2, यह गैर न्यायिक है। प्रस्तावना कैसी है, गैर न्यायिक, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो पहली बात है, प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। और दूसरी बात यह है, गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि ना तो प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी शक्तियों को प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो मैंने आज आपको बताई प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है। इस पर मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना किस केस में, बैरूवाड़ी केस 1960 में ये बोला गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, लेकिन 1973 में संविधान में ये बोला गया केशवानंद भारती केस में उच्चतम न्यायालय ने पूर्व की व्याख्या को अस्वीकार कर दिया
और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना जो है संविधान का ही हिस्सा है और महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद 1995 में LIC ऑफ इंडिया का केस आया। उसमें भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की थी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। और दो महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आते हैं कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी जो है ना ही उस पर प्रतिबंध लगाता है। गैर न्यायिक अर्थात इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को विजिट करें तो, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन प्राप्त होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।